भगवान गणेश जी की चमत्कारी खीर। एक बार गणेश जी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बालक का रूप धरकर पृथ्वी लोक आते हैं। भगवान गणेश जी एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल लेकर लोगों के पास जाते हैं और उनसे दूध एवं चावल की खीर बनाने के लिए कहते हैं। भगवान गणेश गली गली घूमने लगे और आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। एक चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगते हैं। बहुत भटकने के बाद भी कोई खीर बनाने के लिए राजी नहीं होता है। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बूढ़ी माँ बहुत गरीब थी, लेकिन दयालु और कोमल हृदय वाली स्त्री थी। बूढ़ी माँ को उन पर दया आती है। बूढ़ी माँ खीर बनाने के लिए राजी हो जाती है और वह बोलती है, ला बेटा, मैं बना देती हूँ खीर। ऐसा कहकर वह एक छोटी कटोरी लेकर आती है। यह देख बालक बोला, अरे माँ, इस कटोरी से क्या होगा? कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बच्चे का मन रखने के लिए बूढ़ी माँ बड़ा बर्तन लेकर आती है। अब बालक उसमें चावल और दूध उड़ेलता है। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बूढ़ी माँ हैरानी से देखती रह गई। उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन वह झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए और बचे हुए बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। बूढ़ी माँ एक एक करके घर के सारे बर्तन ले आती है। सब बर्तन भर जाते हैं, लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता। तब बालक बूढ़ी माँ से कहता है, वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खीर खाने का निमंत्रण देकर आए। माँ, जब खीर बन जाए तो मुझे भी बुला लेना। बूढ़ी माँ वैसा ही करती है। बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से और मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी खुशबू हर तरफ फैल गई। खीर बनाने के बाद बूढ़ी माँ ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दिया। मेरे घर आज खीर का प्रसाद बना है, आप जरूर आना। लोग बूढ़ी माँ पर हंस रहे थे। खुद के खाने के लिए तो मुश्किल से होगा और ये हम सबको खीर का न्योता देने आई है। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माँ हमें कैसी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माँ के घर आने लगे। जब बूढ़ी माँ की बहू को खीर की दावत का पता चला तो वो अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले वहाँ पहुँच गई। बूढ़ी माँ ने जब अपने पोते पोती को देखा तो बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहू ने जब खीर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह खुद को खीर खाने से रोक न सकी। बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और खाने की तैयारी करने लगी। खाने से पहले बहू बोली, गणेश जी भगवान, भोग लगाइए। गणेश जी को भोग लग गया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने देखा बालक वापस आ गया है। बूढ़ी माँ ने बालक से बोला, बेटा, खीर तैयार है, आओ तुम्हें खीर परोस दूं।
तब बालक गणेश जी बोले, माँ, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तो तृप्त हो गया हूँ। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर खिला दी है। अब तुम भी खीर खा लो, अपने परिवार वालों को खिला दो और पूरे गांव को भी खिला दो। और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बूढ़ी माँ ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। रात शांति से बीत गई और सुबह जब आंखें खुली तो बूढ़ी माँ ने देखा उसके खीर वाले पतीलों में खीर के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। बूढ़ी माँ बोली, हे गजानन भगवान, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बूढ़ी माँ को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सभी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। जय गणेश जी महाराज।